नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आज आप देख रहे हैं गायत्री मिश्रा जी को। गायत्री जी अल्टरनेटिव मीडिया, जी हाँ, राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स में एक बड़ा नाम और अग्रणी नाम। लगातार कंटेंट, सतत प्रयास। आज हम स्वागत करते हैं गायत्री जी का। गायत्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गायत्री जी, पहलगाम 22 तारीख को हुआ जो इस्लामिक टेरर अटैक हिंदुओं के ऊपर, जिसमें हिंदुओं की आइडेंटिटी पूछ पूछ के मारा गया। उसके बाद सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, बाकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, वो उनका काम, वो उनकी जिम्मेदारी है। दे नो बेटर व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन उसके बाद एक पूरा सेंटिमेंट पूरे देश में फैलता है, और जिस तरीके से वो सेंटिमेंट आगे प्रिवेल कर रहा है, एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बनता हुआ दिखेगा, यानी समाज में सामाजिक जागरण होगा। लेकिन जब हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं और कुछ इस तरह की बातें सुनते हैं, जैसे उसी पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मारे गए उनकी पत्नी, वो क्या कह रही है, हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। अच्छी बात है, आप शांति और न्याय चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ जरा ये तस्वीर देखिए, यहां पर ये भी बेटी हैं जिनके पिता की जान गई, और वो क्या कहती हैं, आई लॉस्ट माय फादर टू बुलेट्स बट कश्मीर हैज गिवन मी 2 ब्रदर्स। यानी इनके पिता गोलियों से मारे जरूर गए सिर्फ हिंदू होने की वजह से, लेकिन इन्हें 2 कश्मीरी भाई मिल गए। लेकिन उसी के साथ साथ एक तस्वीर ये भी दिखाई देती है, जो कानपुर में मरे हुए जो हमारे हिंदू पर्यटक थे, उनकी पत्नी है। और जरा मैं इनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आपको सुनवाता हूं, जो ये बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी समाज में जो सीधे सीधे पीड़ित हैं, जिनके परिवार पर गोलियां चली हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनकी राय में इतना ज्यादा अंतर है। जरा ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। हम मुसलमान होते, हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज हिंदू मुसलमान। मैं कभी बिलीव नहीं करती थी, शुभम के खुद के कितने दोस्त मुसलमान हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मुसलमान रहे हैं, लेकिन नाउ आई गो बैक एंड आई। ये आपने सुना गायत्री जी, एक और वीडियो में सुनाता हूं आपको। ये एक ऐसी महिला है जिनका कोई सीधा सरोकार नुकसान में नहीं है, इनके किसी परिवार की जान नहीं गई है, लेकिन समाज की ये महिला क्या सोचती हैं, जबकि ये पश्चिम बंगाल से आती हैं और दिल्ली में रहती हैं। जरा इनकी बात सुना जाए। अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन है, पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं। तो आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ये एनआरसी इम्प्लीमेंट हो। ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहे हैं, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल। थोड़े साल में आप देखिएगा बंगाल का क्या हाल है। आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहां से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए। क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहां से भागो। क्यों भागे? हम जैसे युवा कलकत्ता। मंजरी जी, सॉरी गायत्री जी, क्या कहेंगी समाज के इस 2 अलग अलग तस्वीरों के बारे में? एक तरफ कल्प्रिट खुद बटे हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ एक सामान्य समझ जो कि सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रही है। कैसे देखेंगे इसको? हिंदू समाज में सर हमेशा चर्निंग चलती रही है। इट हैज ऑलवेज बीन नोन कि यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस आती रही हैं, अलग अलग तरीके की थिंकिंग प्रोसेस चलती रही है, विच इज वेरी गुड ऑल्सो। इट इज नॉट बैड, पर जब सामने दुश्मन बहुत बड़ा हो तो थिंकिंग यूनाइट होना जरूरी है। हमारे यहाँ पे हर तरीके की थॉट रही है, नास्तिक से लेकर आस्तिक तक, और हमने सबको बाही खोल कर एक्सेप्ट किया है। बट क्या है, टू मच फ्रीडम इज बैड फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, और हमारे यहाँ कुछ वैसी चीजें हो रही है। अब ये जो मैडम बोल रही है मुझे 2 भाई मिल गए, तो ये भाइयों के साथ निकाह कर लेंगे क्या? इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम में तो निकाह किया जाता है और ये तो उनकी ब्लड में भी नहीं है, सेम माँ का दूध भी नहीं पिया हुआ है। तो इन मैडम से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या आप उन लड़कों से निकाह कर सकते हैं क्योंकि वो लड़के आपसे निकाह कर सकते हैं, और आपको अपनी सेक्स स्लेव बनाकर भी रह सकते हैं? जिसने ये इनसे इंटरव्यू लिया उनको पूछना चाहिए था, क्योंकि ये तो उनकी बुक में लिखा हुआ है ना, उनको भाई मिल गए हैं, तो भाइयों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई का मतलब राखी होता है, पवित्र बंधन होता है।
पर उनके यहाँ भाई का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक माँ का दूध पिया हुआ होना चाहिए, इतना सही होता है। तो आप अपने सौतेले भाइयों से भी शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। इस तरीके की थिंकिंग है। अब आते हैं एक हिंदू समाज के ऊपर। हिंदू समाज सर हजारों सालों से, मैं बोल रही हूँ, 1000 साल से वो रहा है, गुलाम रहा है। मानसिकता इतनी डिवाइड हो चुकी है, इतना ओपन एंडेड था हमारा रिलीजन या हमारा हिंदू समाज जो था, कि उन्होंने हर किसी को बाहें फैला के अपनाया है। ये जो मैकिकुले की एजुकेशन है ना, ये जो सेकुलरिज्म वाली एजुकेशन है कि सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, सारे सर्वधर्म संभव में सर्वधर्म एक जैसे हैं, मैं तो ये मानती नहीं, क्योंकि वो तो धर्म ही नहीं है, वो तो कल्ट है, वो तो रिलीजियन है। जरा इनको बता दे स्टोरी ऑफ सुरैया के बारे में, कोई बता दे। ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो इनको चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक पढ़ाई गई है, वो दिमाग में इनके घुसी हुई। वो पुरानी एजुकेशन सिस्टम ये अभी तक वाकिफ नहीं है। कश्मीरियों ने नहीं मारा, कश्मीरियों नहीं मारा है, तो वो वीडियो कैसे वायरल हो रही है जहां पे तकरीबन 11 साल का बच्चा और एक महिला और दो तीन पुरुष उन टेररिस्ट को भगा रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। अगर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली हैं तो मैं तो यही बोलूंगी, धन्य हो, आपकी पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने। हमारे यहाँ एजुकेटेड अनएजुकेटेड इलिटरेट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ लिखने पढ़ने को एजुकेशन नहीं कहा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए समाज के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, राजनीति कहाँ जा रही है। इफ यू आर नॉट अपडेटेड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो कमेंट ना करें, चुपचाप बैठी रहें तो ज्यादा अच्छा। कश्मीरी भाई मिल गए, और ये दूसरी मैडम ने क्या कहा, कश्मीरियों ने और मुसलमानों ने नहीं मारा है। अगर मुसलमानों ने नहीं मारा है तो पैंट क्या किसी और ने आके उतरवाई थी? सर्कमसिजन किसने चेक किया था? टेररिस्ट ने चेक किया था ना। इनको भी मारना चाहिए था। इस बार हमास की स्टाइल में बस थोड़ा सा चेंज है सर। इसराइल में जब उन्होंने बच्चों और महिलाओं पे हाथ उठाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको लताड़ पड़ी है। एंड दे वर वेरी स्मार्ट कि इस बार वो महिलाओं और बच्चों को नहीं उठाएंगे, पर उनके अंदर फियर फोबिया डाल देंगे कि देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे भाइयों को हम मार देते हैं, एंड दे आर वीकर देन यू एंड दे आर वीकर देन अस, सो वी आर द रियल मैन। हम पुरुष है, बाकी सब ना पुरुष है। ये पुरुष वाली बात ही हो गई ना। इनको अपने बंदे के मरने का दर्द नहीं है। इनको दो भाई मिल गए जो किसी भी वक्त इनका गला भी काट सकते हैं, इनको हीरा मंडी में बेच भी सकते हैं। इनको ये समझ में नहीं है। इन लोगों को ज्ञान सर लिखना पढ़ना नहीं होता है। काका काका पढ़ लेने से या दो चार इंग्लिश की लाइनें या हिंदी की लाइनें पढ़ लेने इज नॉट एजुकेशन। आई थिंक द वर्ड एजुकेशन नीड्स टू बी डिफाइंड नाउ। बिल्कुल गायत्री जी, बिल्कुल। आपने जो अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ये बात कही, जी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी प्लीज। एक चीज और है सर, हिंदू समाज में ना, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा 1000 साल से यहाँ पर गुलामी रही है, एक ना साइकोलॉजिकल गेम भी खेली गई है। अरे ये टेररिस्ट हैं, इस्लामिक टेररिस्ट हैं, तो आपके अंदर उनको लेकर दर्द आएगा, आपको एक फोबिया रहेगा, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके ग्राहक हैं, आपके डे टू डे उसमें इंटरेक्शंस हैं, तो आप क्या करते हो, आप ना अपना जो फियर फोबिया वाला चैप्टर है ना, जो आपके दिमाग के अंदर, आप उसको बंद कर देते हो। आप उसको कैसे क्लोज डाउन करते हो? आप अपने ही दिमाग को बेवकूफ बनाते हो। नहीं 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 नहीं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं 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 नहीं, सारे एक साथ नहीं होते। क्या हुआ, आपने दिमाग के फियर वाले फैक्टर को बंद कर दिया, जिससे कि आप शांति से रह सके। आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाया कुछ और गया है, आपने समझा कुछ और है, और आप एक्सपीरियंस करके कुछ और आए हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम। आप उसको वैसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं, आपके अंदर डर बैठ गया कि अगर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया तो मेरा जो स्टूडेंट है, मेरे जो या जो भी है आपका, तो मुझे उनसे बचना पड़ेगा। तो मुझे बचना ना पड़े, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये खराब नहीं है, ये सही है, ये गलत चीज चल रही है। ये हम अपने माइंड गेम्स के साथ भी खेलते हैं। आप अक्सर देखिए ना, जिस चीज से हम डरते हैं, हम उस चीज की प्रेजेंस को, हम उस चीज की वास्तविकता को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें उसको सामना ना करना पड़े। तो शुतुरमुर्ग की तरह हमने रेत में अपना सर घुसा लिया कि सामने तो खतरा है नहीं, ये तो हमारा वहम है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग गेम विच हैपेंस, एंड इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा आगे होती है, बिकॉज दैट इज हाउ दे ओवरकम मेनी ट्रॉमास एंड मेनी ट्रेजेडीज इन लाइफ। जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, मैंने इस विषय पर जो भी अभी तक संदर्भ रखे, जो भी रेफरेंस रखे, वो महिलाओं से जुड़े हैं। दूसरा, मैंने आज इस विषय पर आपसे बात करनी जरूरी समझा
तो ये मेरा मतलब नहीं था कि हम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं या महिलाओं की कमी, लेकिन ये देखा गया और आपने भी उसका जिक्र किया कि बच्चों और महिलाओं को छोड़ा है इस बार, हमास वाली गलती यहां नहीं दोहराई है, ताकि एक स्मार्ट इनका मूव रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है ना गायत्री जी कि केवल महिलाओं को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के पुरुषों को टारगेट किया गया है। एक चीज और, जब हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि साहब हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, 0.5 मोर्चा हमारे अंदर है, 0.5 मोर्चों में हम ये कहते हैं कि साहब एक पोटेंशियल जिहादी, एक बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी जो हमारे देश में है, ये और प्लस इसको सपोर्ट करता या कवर फायर देता हुआ जो इकोसिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नैरेटिव बिल्डर्स का हो, चाहे और एलिमेंट्स का हो, उसी के साथ साथ क्या जब आप इस तरीके के दो भाई मिल जाना और हिंदू मुसलमान नहीं करना, इस तरह की चीजें जब देखती हैं, तो क्या ये भी उसी 0.5 मोर्चे का हिस्सा है, जाने अनजाने? सर उसी चीज का हिस्सा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को क्या कहा जाता है, सेक्युलर हिंदूज। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं, और मैंने ये कई बार बोला है कि सेक्युलर हिंदू मिले और एक अधर्मी मिले तो किससे पहले निपटना चाहिए? सेक्युलर हिंदू से, क्योंकि पता नहीं ना किस करवट बैठेगा। हमें आसमानी का तो पता है, हमें अधर्मी का तो पता है कि उनका ये फिक्स्ड है। सेकुलर हिंदूज अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने चांसेस के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए, ग्रीड के लिए किस साइड बैठ जाएंगे हमें अंदाजा ही नहीं। एंड जिस तरीके से आपने अरफा खानम की वो बात सुनी होगी, आई एम श्योर मेरे सभी व्यूअर्स ने वो वीडियो देखा होगा, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, साइकोलॉजी के साथ खेलना है, इनको धीरे धीरे अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ानी है और फिर आखिरी में जो रह जाएंगे तब उनसे निपटना है। क्या है ये? वॉर गेम ही तो है। वॉर इज मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड थिंकिंग प्रोसेस रादर देन एक्चुअल वॉर ऑन द फील्ड। तो ये क्या किया है इन महिलाओं ने? ये दोनों महिलाओं का जब स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मैंने वीडियो भी नहीं किया जानबूझ के, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉकिंग कि आपकी आंखों के सामने आपके परिवारजनों की पैंट उतरवाई गई, चेक किया गया, आईडी चेक की गई, उसके बाद तुम आकर कह रही हो कि रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, तो पैंट किसके उतरवा रहे थे? या आपका खतना चेक करते पहले वो? ओह सॉरी, आपका खतना तो नहीं चेक कर सकते ना, क्योंकि आप तो बच्चा पैदा कर सकती हो, तो एंड ऑफ द डे द वाई क्रोमोसोम प्रिवेल्स, उनके मर्द आप पे भारी पड़ेंगे। समझ में नहीं आता इन महिलाओं को। मुझे मुझे कभी-कभी इन महिलाओं से सहानुभूति होती है, कभी-कभी गुस्सा आता है और कभी-कभी घृणा भी होती है कि कौन क्या पढ़कर आए हो, क्या समझ में आ रहे हो, सोसाइटी से अनभिज्ञ हो, आप रह रहे हो 90s के दौर में और ये वी आर इन 2025, आप आस-पास माहौल को बदलते हुए नहीं देख रहे हो। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ गुड़गाँव वाले एरिया का। यहाँ पे तकरीबन जितनी भी घर पर काम करने वाली महिलाएँ हैं, तकरीबन 80-90% बांग्लादेशीज़ हैं। 75 तो मान के चलिए बांग्लादेशी हैं। उन बांग्लादेशियों में एक 70-80% बांग्लादेशीज़ एंड रोहिंग्याज़ हैं। अब यहाँ की महिलाएं, हाय हमसे तो काम ही नहीं होता है, हमारी तो कमर में लचक है, या हमारा ये है, हमारा वो है, एंड दे विल एम्प्लॉय द चीपेस्ट गर्ल, क्योंकि 100 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा देने में वो 500 रुपए का बिल बनाकर आ जाएंगे। तो सर यू हैव टू पॉज दिस वन सर प्लीज, यहाँ पे पॉज कर दीजिए प्लीज। जी। इन लोगों को अब ये कमर नहीं हिलाना चाहती है, किटी पार्टीज में व्यस्त है, 500 रुपए का, 1000, 2000, 5000 का बिल या तो वो शॉपिंग में खर्च कर आ जाएंगे, वो रेस्टोरेंट्स में खर्च कर आ जाएंगे, पर एक हिंदू महिला को 100 रुपए एक्स्ट्रा देकर घर में काम नहीं करेंगे। घर में वो जो मेड आएगी ना, उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैसे चले जाए? वो सस्ते के चक्कर में बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, इन लोगों को ये लोग काम पे लगा कर रखते हैं। एंड इट्स अ सैड स्टोरी। इनको ये नहीं पता है कि इनके घर की रेकी हो रही है, इनको ये नहीं पता है कि इनके घर की सारी बातें बाहर पहुंच रही है। कल को अगर कभी कुछ हो, गलती से कुछ हो जाए, तो ये सबसे बड़े टारगेट्स और सबसे पहले टारगेट्स बनते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि छोटी-छोटी लालच, छोटी लालच के चक्कर में बड़ा नुकसान करवाते हैं, बड़ा नुकसान। जाएंगी तो जो दर्जी, जो मुस्लिम दर्जी जो होते हैं, वो तो 50 रुपए कम कर देते हैं, उनके यहाँ सिलवाई कपड़े। तो दिस इज, ये महिलाओं का वो जो है ना, लूजिंग अ पाउंड फॉर अ पेनी, ये हमारी हिंदू महिलाओं की मानसिकता है, मानसिकता। और ये इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू भारत के, भारत के बाहर भी निकलती है तो भी इनका यही हाल रहता है। सैड बट इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल। अच्छा गायत्री जी, आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है
और ये समाज का रिएक्शन होता है। तो ऐसे में चाहे वो कोई पॉलिटिकल जो विचार हो जो कि इस तरह का परिवर्तन लाना चाहता हो, या समाज के और लोग, या हमारे आप जैसे जो भी अपनी छोटी व्यवस्थाओं में एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब हम सारे लोग डिमोरलाइज होते हैं। एजेंसीज होती हैं, सरकारें होती हैं, और इस तरह का जो समाज है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। ये दिखाना क्या चाहते हैं इस तरह के लोग, और इतना डिमोरलाइज करने का ये क्या तरीका? ये अनजाने में होता है या जान के हो जाता है? नहीं, जान के नहीं करते हैं सर, जान के नहीं करते हैं, अनजाने में ही करते हैं, इनको पता नहीं है। दे आर, एज आई सेड, दे आर एजुकेटेड इलिटरेट्स। ये लिखना पढ़ना जानते हैं, बट पढ़ाई की एसेंस नहीं पकड़ पाए। ये जानबूझ के नहीं कर रही है, बट मैंने बोला ना, साइकोलॉजिकल गेम है, अपने ही दिमाग के साथ खेल रही है, क्योंकि ये फेस नहीं कर सकते। छोटे छोटे कल को ये जब ये मेड लगाएगी बांग्लादेशी, जब ये अपने सूट सलवार सिलवाएंगे बांग्लादेशी या रोहिंग्या या बाकी धर्मियों के साथ में, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफिकेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, दिमाग को शांत करने के लिए। अब आपने कहा जब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं, लोग बोलते हैं कि मोदी जी पूरा एक्शन क्यों नहीं ले लेते हैं, मोदी जी ये कर ले, मोदी जी वो कर ले। ये सामने एग्जाम्पल है, मोदी जी किसके लिए करें? ये ऐसी ऐसी तो तुम्हारे पति को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को सामने मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, देख देख कर काटा जा रहा है। उसके बाद मोदी जी वहां से तलवार निकालकर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के बिहाफ पर जाकर लड़कर आए, and then people point fingers towards him, and then people sitting in certain parts of India, in the Rajasthan part of India, call him Maulana Modi. हाँ, तो he has to plan his moves accordingly ना। और क्या चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए आर्मी जाए और आर्मी लड़कर आए? ये मैडम और इनकी जो जिनके अपने फोटो खींचेंगे, दीज आर, हम सर एक बहुत स्टेटमेंट है, हम चुनौतियों से परेशान नहीं है, हम ये बड़े सी से परेशान है भारत में। ये कब पलटी मारेंगे हमें पता नहीं है, कब पलट जाएंगे पता नहीं है। तो इनके बिहाफ में जो बंदा लड़ने जा रहा है, जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अपने अस्तित्व को जोखिम में डाले, वो बेवकूफ बन जाते हैं ना। 2 मिनट में बैक स्टेप करेंगे, 2 मिनट में भगौड़ों की तरह भाग लेंगे। और महिलाओं के साथ तो बिल्कुल ज्यादा सहानुभूति है सर। और इन महिलाओं के स्टेटमेंट से मुझे शौक नहीं लगा। आई टेल यू व्हाई। आप दिल्ली चले जाइए, आप मेजर मेट्रोपॉलिटन्स में चले जाइए, द वुमेन डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। पर दीपिका पादुकोणे ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लास्ट वीडियो में कौन सा ठुमका मारा था वो सबको पता होगा, कौन सा स्टाइल वो कौन सा स्टेप किया होगा वो सबको पता होगा, बट दे विल नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ये वोट देने जा भी रही है, मेरे को तो इसी पे बड़ा वो लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट अ बिग डील थी डन कि वोटिंग करने आनी, कम से कम वोट तो डाल रही है। अब ये वो उल्लू वाला जो वेब सीरीज चला है जहाँ पे वो कौन सा खाने में नाम भूल गई उस खान का, उसके सामने सारी लड़कियां अपनी लॉन्जरी तक उतार कर रख रही हैं। इट इज सच ए शेमफुल थिंग कि अपने मतलब ब्रा पैंटीज तक में आ गई हो, वो भी शो के अंदर, जस्ट टू कम्पीट विद द अदर गर्ल्स। आपने अपने आप को क्या बोलूं मैं, नग्न कर लिया इन ऑर्डर टू विन दिस थिंग। और सारी लड़कियां मजे लेकर देख रही है, लड़के तो देख ही रहे हो, तो आंखें सेक ही रहे, लड़कियां भी मजे ले रही है। ऐसे ऐसे वीडियो आ रही है जहाँ पे माँ और बेटी मिलकर रील्स बना रही है। आप माँ और बेटी मिलकर थोड़ा साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते, थोड़ा कल्पना चावला से भी इंस्पिरेशन ले लेते। मैं कहती हूँ कल्पना चावला चलो छोड़ दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त एक महिला है, उन लोगों से जरा कुछ सीख लेते। पर सीखना क्या है आपने, ठुमका कौन सा लगाना है, स्टेप कौन सा। Bollywood has infiltrated, the entertainment world has infiltrated into the woman so badly in भारत कि उसका निजात बहुत मुश्किल से मिलेगा सर। और ये इन्होंने सॉफ्ट पावर को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। अधर्मी है बट मानना पड़ेगा कि भाई इनकी थिंकिंग बहुत हमसे 4 कदम आगे चल। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री जी, और वो अब तक सफल हैं, निश्चित रूप में सफल हैं। और जब हमारे साथ इस तरह की मेमना, इस तरह की बकरियां, अब क्या कहूं, लेकिन इस समझ को दर्शकों, लेकिन हकीकत यह है कि ये जितना भी भाई बहन हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये सब हकीकत नहीं है, ये फसाने हैं और ये जाने अनजाने हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वही है जो आपको ये महिला कहते हुए सुनाई दे रही हैं। इस पूरी कहानियों की हकीकत हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया, सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते।
इट इज हिंदू मुसलमान। हम मुसलमान मैं होते कभी तो बिलीव नहीं कौन सी करती बात थी है? शुभम के खुद के कितने हम दोस्त मुसलमान मुसलमान हैं, होते मेरे तो हम भी स्टूडेंट्स चाहते बहुत ये महिला मुसलमान सबसे रहे पहले हैं, कन्वर्ट लेकिन करेगी। नाउ आई गो बैक एंड आई ये महिला सबसे पहले कन्वर्ट करेगी। हम मुसलमान होते तो हम भी बच जाते। कल को जब वो अटैक करेंगे या कुछ एग्रेसिव पोस्चर लेंगे या कुछ भी करेंगे, ये महिला तो 2 मिनट में नहीं कन्वर्ट कर नहीं देगी। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा इनके स्टेटमेंट में गायत्री जी कंफ्यूजन है आपको। मैं बताऊं, ये कानपुर की वो महिला है जो अकेले ये कह रही हैं, जो स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ये मुसलमानों ने अटैक किया, हमें हिंदू पहचाना और मारा। ये जो बाकी 2 महिलाएं हैं जो एक भाई बहन देख रही हैं, एक हिंदू मुसलमान ना करने की बात कर रही हैं, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट ये महिला कह रही है। तो मुझे लगता है कि ये महिला हकीकत कह रही है, जबकि बाकी पाखंड है। दर्शकों, अब ये इस समाज को सोचना है, हमें सोचना है कि हम इस तरह के पाखंडी समाज को लेकर साथ चलेंगे तो क्या हासिल कर क्लियर हैं। कोई 60 साल से भारत में है, कोई 40 साल से भारत में है, कोई 8 बच्चे पैदा करके भारत में है, किसी का शौहर यहाँ है तो वाइफ वहां है, किसी की वाइफ वहां है तो शौहर यहाँ है। वो इतना जिहादी माइंडसेट में है, इतनी लंबी प्लानिंग में है, इतनी कुर्बानियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कितने मासूम बने हुए घूम रहे हैं। बार बार सरकारों से हमारी उम्मीद होती है, होनी भी चाहिए, एजेंसियों से हमारी उम्मीद होती है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन एक समाज के रूप में, एक जिंदा समाज के रूप में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अंततः सावधान हमें रहना है। हर आदमी के पीछे मिलिट्री का एक जवान, एक पुलिस का जवान नहीं लगाया जा सकता। गायत्री जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और गायत्री जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।